सरकार आपकी है, बिल्कुल कमजोरी आपकी भी है। लेकिन सरकार तक बात आप कौन अपनी कमजोरी भी एक्सेप्ट करिए। अब सरकार तक बात कौन पहुंचाएगा? आप लोग पहुंचाएंगे। बिल्कुल हम तो पहुंचाएंगे। बात किसने उठाई? लोगों ने उठाई, जिसने भी उठाई। आपने आज तक वो आवाज हमें दिखा। उससे पहले भी आप यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनसे कहिए कि इस हॉस्पिटल मैंने खबर चलाई, लोग सामने आए। इस हॉस्पिटल की तरफ से मैंने यहाँ जब पब्लिक दरबार डीसी ऑफिस में हुआ था तब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मैंने तब भी इस हॉस्पिटल का इशू उठाया था। आज हमारी गवर्नमेंट है, मैं तब भी इस हॉस्पिटल के इश्यूज को लेकर डायरेक्टर साहब के पास गया। जो किया उसका आउटपुट कहाँ है? आउटपुट बहुत जल्दी होगा, टीम बनी हुई है। अगर आपने रात को मेरा पोस्ट पढ़ा होगा, टीम बनी है कि जल जीवन की इंक्वायरी होगी। ये पोस्टों पे नहीं, दारोमदार क्यों है सारा? पोस्टों पे दारोमदार नहीं है, मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। अगर मैंने टीआरपी के आपकी सियासत सोशल मीडिया पे झलक रही है। मेरी सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरी सियासत सोशल मीडिया पे सब ने महराज मलिक से सीखा है सोशल मीडिया पे सियासत चमकाना। मैंने नहीं सीखा। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मैंने नहीं सीखा। फायदा कितना मिला है कितना नहीं मिला है वो आपने भी कवर किया। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, तहसील में स्टाफ नहीं है, ब्लॉक में स्टाफ नहीं है। यही वो ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम जो है वो गरीबों के होते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टाफ नहीं है, ऑफिस में तहसील ऑफिस में अगर स्टाफ नहीं है, ब्लॉक में अगर स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो इससे पता चलता है कि डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। दूसरी ये चीज़, जिस हॉस्पिटल को आपने कवर किया था उस हॉस्पिटल में मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे आज तक 4th क्लास का एक चपरासी नहीं मिला है इनको, कि वो जिसे स्वीपर कहते हैं। एक स्वीपर अगर आपके घर के हॉस्पिटल में नहीं है तो आप कैसे ये मानेंगे कि आपकी वजह से कोई फ़ायदा हो रहा है? अगर आपके ऑफिस में लोग नहीं हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं? हर किसी का काम सेक्रेटरीट में नहीं होता, हर किसी का काम ये अपने डीसी ऑफिस में नहीं होता। गरीबों के जो मैक्सिमम काम होते हैं वो या तो ब्लॉक्स में होते हैं, या तहसीलों में होते हैं, या आपके इनमें हॉस्पिटल्स में होता है। बाकी हर किसी को सेक्रेटरीट जाने से कोई मतलब ही नहीं है। आप ये चीज ना भूलें कि आपकी पार्टी के साथ महराज मलिक मुंसलिक है। उन्होंने समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस महराज को किस तरह से देख रही है, या फिर महराज के जो काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस उन कामों को किस तरह से देख रही है? देखिए, क्रिटिसिज्म अगर प्रोडक्टिव हो, हेल्दी क्रिटिसिज्म, उस क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए। यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंटेटिव महराज साहब हैं। हेल्थ मिनिस्टर जरूर मैडम स्कीना इतू है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, गवर्नमेंट भी हमारी है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज को किस तरह से रेज करता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें एक एमएलए तक है। अगर ये सारे हॉस्पिटल्स यहाँ आज डॉक्टर्स के बगैर हैं, अगर इन यहाँ के इदारों में आज तहसील ऑफिस में या ब्लॉक में स्टाफ नहीं है, तो ये कमजोरी किसकी है? अगर आप डायरेक्ट कहेंगे कि उन मंत्रियों ने हमें नहीं दिया, उन मंत्रियों को क्या मालूम? सरकार आपकी है, बिल्कुल कमजोरी आपकी भी है। लेकिन सरकार तक बात आप अपनी कमजोरी भी एक्सेप्ट करिए। अब सरकार तक बात कौन पहुंचाएगा? आप लोग पहुंचाएंगे। बिल्कुल हम तो पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, मैं ये चीज आपसे कहूँ कि अपॉइंटेड और इलेक्टेड में फर्क समझिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है इश्तियाक साहब, हर एक शख्स महराज मलिक को टारगेट कर रहा है। टारगेट बनता है। हाँ, मगर टारगेट किस तरह से कर रहा है? यहाँ तो जातियात पे टारगेट हो रहा है महराज मलिक, या फिर वो चीजें सामने लाई जा रही हैं जो बेबुनियाद है। इश्तियाक, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार में हिस्सा हो, आपका एक पद है, बिल्कुल है। आपको भी चाहिए कि इस इलाके को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के सामने रखा जाए। बिल्कुल। देखिए, मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ कि जो एमएलए का काम है, कम से कम वो काम वो करे। मैंने आपको कहा कि आप इलेक्टेड और अपॉइंटेड में फर्क समझिए। मैं अपॉइंटेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, वो इलेक्टेड बाय पीपल है। मैं अपॉइंटेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ। जो हम तक हो सकता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब यहाँ इस हॉस्पिटल में परसों आवाज उठी, सबसे पहला बंदा मैं हूँ जिसने डायरेक्टर को फोन किया। आवाज किसने उठाई? लोगों ने उठाई, जिसने भी उठाई। आपने आज तक वो आवाज हमें दिखा। उससे पहले भी आप यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनसे कहिए कि इस हॉस्पिटल मैंने खबर चलाई, लोग सामने आए। इस हॉस्पिटल की तरफ से मैंने यहाँ जब पब्लिक दरबार डीसी ऑफिस में हुआ था तब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मैंने तब भी इस हॉस्पिटल का इशू उठाया था। आज हमारी गवर्नमेंट है, मैं तब भी इस हॉस्पिटल के इश्यूज को लेकर डायरेक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे एमबीबीएस की पोस्ट बहुत पहले से है, लेकिन यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जो हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश करें। कुछ नहीं अभी हो जाएगा, वो तो हम कह रहे हैं ना। कब तक होगा? बिल्कुल बहुत जल्दी होगा। हम बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। मैंने डायरेक्टर साहब से एक बार नहीं 10 बार फोन पे ये सारी चीजें डिस्कस की है कि ये बहुत बड़ा इलाका है, 30-35 लाख हजार लोग हैं। यहाँ पे आप अगर एक डॉक्टर नहीं दे सकते तो ये लोग कैसे जिएंगे? अगर कोई छोटी सी बात हो जाती है तो इस हॉस्पिटल में कम से कम डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ इसमें तहसील ऑफिस में तहसील के लोग होने चाहिए जहाँ पे गरीबों के काम है। और ये सिर्फ यहाँ पे हालात ऐसे नहीं है, आप उठ के कहरा चले जाइए। कहरा में इतना जबरदस्त पानी के क्राइसिस हो रहे हैं, आज वो सारी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? जल जीवन के लोगों पे निशाना कौन है आपका? मेरा निशाना कोई नहीं है। महराज मलिक निशाना? नहीं, मेरा निशाना नहीं है। निशाना अगर होगा तो इस वक्त बनता है निशाना। लोगों ने उनको वोट दिए, मुझे वोट थोड़ी दिए, लोगों ने उनको वोट दिया, इसीलिए तो दिया है। करो सवाल, आज महराज मलिक को सवाल। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जल जीवन में इतने घोटाले हुए, जल जीवन में बिल कुछ और निकले और पाइपें कहीं लगी नहीं है। आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? क्या वजह है?
वजह सिर्फ यह है कि वो आपके साथ इलेक्शन में खड़े थे। करवाओ ना इंक्वायरी, क्यों नहीं करते? आप तो चोरी के आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में उठे थे। आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने नारे दिए हैं, तो करो ना, क्यों नहीं करते? ये भ्रष्टाचारियों का साथ महराज इस वक्त दे रहा है। बिल्कुल दर, ये आप देखिए, ये कहरा वाली जो पाइप जाती है, लगी है पाइप, कहीं हवा में पाइपें उठाई है। इनका जो जल जीवन का जो काम था वो तो 2-2 फुट नीचे पाइप दबानी थी उन लोगों ने। ये क्यों नहीं पाइपें दबी हैं? आज इन पे शोर क्यों नहीं उठ रहा है? पावर आपके पास है, आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए तो करिए ना, क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्शन में साथ दिया है, इलेक्शन में साथ दिया है। जिन चोरों के सर पे राजनीति स्टार्ट की, उन्हीं चोरों के सर पे इलेक्शन भी जीता। उनका साथ आज दे रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन में उन लोगों ने उनका खुलेआम साथ दिया, और वो इसलिए दिया कि ये इलेक्शन के बाद हमसे कोई महराज मलिक तो कह रहे हैं कि इस इलाके में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ से खत्म हुआ? आप देखिए कहाँ से खत्म हुआ। ये आपके डीडीसी थे ना इससे पहले, वो तो पूछे जरा, ये कहरा में पाइपें क्यों नहीं अच्छे से बिछी हैं? वहां पे आज हंगामे क्यों हो रहे हैं? ये पाइप अच्छे ढंग से क्यों? ये टांडा में क्या हो रहा है? ये बतौला और कैंचा में क्या हो रहा है? क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। वो सारे ठेकेदार तो इनके आप क्या करोगे? आपकी सरकार में रहने का क्या? बिल्कुल, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को एप्लीकेशन दी है कि जल जीवन में, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, जल जीवन में इंक्वायरी होनी चाहिए। जल जीवन में 90% जो काम किया है वो चोरों ने काम किया, और चोरी से काम हुए हैं। काम कुछ और है, बिल कुछ और बना है। इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी मिलावस है। मैंने जो करना था मैं अपने तरीके से कर चुका हूं। मैं ये काम आपने जो किया उसका आउटपुट कहाँ है? आउटपुट बहुत जल्दी होगा। टीम बनी हुई है। अगर आपने रात को मेरा पोस्ट पढ़ा होगा, टीम बनी है कि जल जीवन की इंक्वायरी होगी। ये पोस्टों पे दारोमदार क्यों है सारा? पोस्टों पे दारोमदार नहीं है, मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। अगर मैंने टीआरपी के आपकी सियासत सोशल मीडिया पे झलक रही है। मेरी सोशल मीडिया पे नहीं है। मेरी सियासत सोशल मीडिया पे सबने महराज मलिक से सीखा है सोशल मीडिया पे सियासत चमकाना। मैंने नहीं सीखा। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मैंने नहीं सीखा। मैं तंजीम का यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहा हूं, मैंने नहीं सीखा। मैंने जम्मू में रहकर SRO 202 स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के खिलाफ बहुत लंबे प्रदर्शन किए और प्रदर्शन जीते भी, लेकिन मुझे टीआरपी नहीं करनी आती। मैं टीआरपी के लिए काम नहीं करता। वो आपको भी पता है कि मैंने जम्मू में कितने प्रोटेस्ट किए और मैं कितनी बार अंदर भी हुआ। मैंने कभी किसी को कहा? मैंने दिखाने की कोशिश की। मैं काम समाज के लिए करता हूं। और जहां तक इस जल जीवन की बात है, इस जल जीवन में मैं इंक्वायरी करवा के दिखाऊंगा। मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को 15-20 दिन पहले एप्लीकेशन दी है, उनसे मार्क भी करवाई है कि आप डीसी साहब से कहिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी कीजिए, एक टीम बनाकर प्रॉपर तरीके से इस जल जीवन को चेक करिए। नहीं, वो हम करवाएंगे, जो हमारा काम है। मुझे पता है एमएलए साहब नहीं करवाएंगे, क्योंकि क्यों नहीं करवाएंगे? वो इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि वो सारे लोग एमएलए साहब फायदा ले रहे हैं उनसे। वो तो इलेक्शन में उनके साथ थे। आज भी फायदा, आज भी करेंगे। चंदा दिया, गाड़ियां दी, कैसे आज भी फायदा ले रहे हैं। तो ले रहे होंगे। आप तो टारगेट बना रहे हो। नहीं, मैं किसी को आप जमीनी सत्ता की सारी सिचुएशन जानते हैं। देखिए, मैं टारगेट किसी को नहीं बनाता। ना मैं चोर हूँ, ना मैं कोई उचक्का हूँ, ना मैं कोई ठेकेदार हूँ। मैं चोर नहीं। जो बात सही वो सही है। इलेक्शन से पहले उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मैंने कभी भी महराज मलिक को निशाना नहीं बनाया। अगर कह रहे हैं मैं इस पूरे इलाके में ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूं, तो कहां से ट्रांसपेरेंसी है? तो करिए। मैं बोल रहा हूं ना उनको, आज लिख दीजिए ट्विटर पे, आप लिख दीजिए चिट्ठी आज डीसी साहब को कि जल जीवन में इंक्वायरी करवाइए। लिख दीजिए। वो चाहते हैं कि इस पे इंक्वायरी हो, तो उनसे कहिए ना, लिख दीजिए चिट्ठी। वो चाहते हैं। मुझे क्या पता वो चाहते कि नहीं चाहते। नहीं चाहेंगे वो। मैं तो कह रहा हूँ नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैंने इलेक्शन देखा है। मैंने इलेक्शन में वो सारे लोग उनके साथ ही देखे हैं जो आज मैंने इलेक्शन में बिल्कुल जिनके सरों पे राजनीति स्टार्ट की, वो सारे तो उनके पास थे। वो सारे तो उनके साथ घूम रहे थे। वो सारे तो उनके इलेक्शन में खर्चा लगा रहे थे, गाड़ी लगा रहे थे, पैसा दे रहे थे। कैसे इंक्वायरी होगी? ऐसे इंक्वायरियां नहीं होती है। मैंने इलेक्शन से पहले भी कभी महराज मलिक का नाम नहीं लिया। आपने मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन देखा होगा। मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में कम से कम 150 स्पीचें की होंगी अलग अलग जगहों पे, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। आज तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज तो वो इस मेरे कहने, मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब चाहिए। वो तो आज एमएलए हैं। वो तो आज सिर्फ मुझे जवाब नहीं चाहिए, जनता को चाहिए। पूरी जनता को जवाब चाहिए। भाई आपको तो इलेक्ट करके यहाँ से भेजा, आपको पुंछ राजौरी में और क्या बोलते हैं अपने कश्मीर में